हाँ तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में और आप देख सकते होंगे कि मैं अपने पिंक होम में हूँ और अब जा रही हूँ ऊपर। ये मेरे डॉगी भागे भागे जा रहे हैं। सज्जाद, तुम किधर हो? ओहो, चलो जी। यहाँ पे हो रहे थे मेरे कपड़े इस्त्री और मैं बड़े दिनों के बाद अपने घर आई हूँ फ्रेंड्स। आई लव माई होम सो मच। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर हमारी भाभी नाहिद के बेटे अज़ीम की शादी है और उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और आज हमें जाना है एक हमारी ढोलकी में, यहाँ पे हमारे नेबर्स में। और ये लोग मेरे ख़्याल से अब निकलने ही वाले होंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये झिलमिल करती बत्तियाँ। ये लोग अब निकल रहे हैं मेरे ख़याल से। यहाँ से अब बारात की रवानगी है। सब तैयारी कर चुके हैं और सबकी रवानगी है। फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है ना, बराबर में पड़ोस में कहीं शादी होती है जब, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि हमारे घर के बिल्कुल बराबर में रौनक आ गई है। तो अब देखते हैं कि आज वैसे तो भाभी नाहिद ने भी इनवाइट की थी कि ढोलकी है। अब देखते हैं हम कि कितने बजे जा पाते हैं, क्योंकि वो लोग निकाह से होके आएंगे, उसके बाद हमें जाना है। तो मेरा ये वाला जोड़ा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये मेरा, मैं आपको बाहर ले जाके दिखाती हूँ। ये मेरा सज्जाद, ये मेरा दुपट्टा इस्त्री नहीं हुआ है बेटे। ओ सज्जाद, आजा, दुपट्टा कहाँ इस्त्री हुआ है? डिस अच्छी डिस पान अच्छी डिस। ये देखिए, और ये है ब्लॉक प्रिंट का दुपट्टा है। सही से आपको भी नज़र नहीं आएगा, अभी सजाद जब इस्त्री करने खड़ा होगा तो फिर देख सकेंगे हम लोग इसके साथ। अच्छा, और बेसिकली आज जो है मैं और मेरी दोस्त शुमाइला एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो हम लोगों ने ईद पे, तो बुबू ये प्रेस तो जलेगी तो नहीं ना? नहीं बख्शू, कहाँ से जलेगी। ये मैंने और शुमाइला ने ना, हमने एक जैसे जोड़े बनाए थे लेस के साथ, और इसके साथ मैचिंग पे ये मैंने मल्टी कलर्स के जो है ना उसके बटन्स थे वो लगाए थे। देखिए, ये जितने भी शेड हैं ना दुपट्टे में, उसके ये कलर्स हैं। अब देखें आप, ये है मेरा दुपट्टा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ज़रा साजदा को बुलाऊं मेकअप के लिए। साजदा, साजदा को भेजो ऊपर, मुझे मेकअप वाले मेरा बैग वगैरह निकाल के दे, कहाँ पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आपको अपना जूड़ा जो है, साजदा वहाँ पे खोल के रखो और मुझे पानी पिला बेटा। ये जूड़ा बांध के मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ कैसा लगता है, क्योंकि मैंने जब भी इसके साथ बांधे हैं ना बाल तो बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि जूड़े ने लास्ट बहुत किया है।
ताकि एक तरह से लॉक भी हो जाए हमारा जूड़ा। ब्लैक कलर की ही। और अब आप देखिएगा, आई होप कि आपको मेरा जूड़ा जो है आई होप आपको नज़र आ गया होगा मेरा ये काम। और ये मुझे बड़ी काम की चीज़ लगती है। जब भी मेरा बहुत ज़्यादा मेकअप करने का या बाल बनाने का टाइम नहीं मेरे पास होता है तो मैं ऐसे इसके साथ तैयार होती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लगा रही हूँ नाइट क्रीम। और मैं फटाफट का फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे तैयार होकर निकलने वाली हूँ। उसके साथ मैं डायरेक्ट लगा लूँगी ब्लश ऑन थोड़ा सा ऑरेंज। आप मुझे ये बताइएगा O2 की प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हैं? नहीं, मेरे पास एक है O2 की। मैंने जब भी इसको यूज़ किया है मुझे हमारा ये अब मैं अपना ये मैक्सिमाइज़र लगा रही हूँ। ये देखिए, अब मैं अपना ये आई टिंट लगा रही हूँ ताकि आँखों में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। ये वाला आरमानी का आई टिंट है जो मैंने आपको दिखाया था, लिप लाइनर। फ्रेंड्स, मेरे पास 2 कलर्स थे। आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरा टर्किश ब्रांड वाला लिप लाइनर है आज वो मैं लगा के देखती हूँ। बहुत क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट है। बस अब आईलाइनर लगेगा और ज़ंजीबील आसम ये जा वो जा। A few moments later. तो हेड़ो ही बेओ मुखे होंदो बेटा गड्डी दे आईलाइनर। मुझे लगता है मेरा आईलाइनर सूख गया है। ये रख बेटा। हाँ, अब ये थोड़ा तेज है। चलिए जी।
हम हो गए तैयार, कानों में डालने लगे हैं ये वाले झुमके। हालांकि मुझे इसके साथ शुमाइला ने बहुत प्यारे इयररिंग्स दिए थे जो मेरे डिफेंस वाले घर में रह गए हैं। और हालांकि हम आज गए भी थे, मैं समझी यहाँ पे हैं, और मुझे पता चला कि वो यहाँ पे नहीं है। ये मैं पहन रही चूड़ियाँ, बस अब मैं हो गई तैयार जाने के लिए। अब लगाएंगे परफ्यूम। ये है मेरा दुपट्टा जो मैं आपको बता रही थी। साजदा तू हली थी, नहीं चल रही हो, तुम्हारी मर्जी भाई। फ्रेंड्स आइए मैं आपको अपनी चप्पल दिखाऊं। ये मेरी चप्पल है और ये मैं। और अब हम रवाना हो रहे हैं ढोलकी में। The next day. ये हसीन आसमान जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारा आप देखिए, ये सारा जो है मेरे पिंक होम का आसमान है। बड़े दिनों के बाद नीला आसमान मैंने देखा है, क्योंकि मुस्तकिल जो है यहाँ पे तो मैं जब भी देखती थी कि बादल छाए हुए होते थे, और आज अच्छी खासी ठंडी ठंडी धूप भी निकल रही है। क्यों मम्मा का गला है? फ्रेंड्स एक हमारे जो फ्रेंड हैं, किसी सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि आपके घर से प्लांट्स कम कीजिए, और ऐसा लगता है कि घर नहीं कोई नर्सरी है। तो सच्ची बात तो ये है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा घर नहीं नर्सरी लगे। ये जो ग्रीनरी होती है ना, इसके अपने ही फ़ायदे होते हैं। आई नो कि कुछ लोग नहीं होते इतने शौकीन, बहुत सारे लोगों को उलझन होती है कि ये इतने सारे पौधे क्या मुसीबत है, क्यों रख के बैठे होते हैं ये लोग इतने पौधे। आई नो कि कुछ लोगों को बहुत उलझन होती है, लेकिन इसका अपना नशा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो फिर इंसान कहता है कि मेरे पास ये भी पौधा होना चाहिए, ये भी पौधा होना चाहिए, ये भी पौधा होना चाहिए। फिर मैंने पहले भी शायद आप लोगों से ये तज़किरा किया था कि कुरान पाक में है कि इस कायनात का हर ज़र्रा, हर जीव जो है, हर जानदार जो है, वो अपने परवरदिगार की तारीफ़ करता है, और वो उसका ज़िक्र करता है, उसकी सना करता है। तो मुझे यही लगता है कि जब मैं इबादत ना भी कर रही हूँ जिस वक्त, तो मेरे पौधे तो अपने रब की सना में मसरूफ़ है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में मेरे रब का इतना ज़िक्र, इतनी तारीफ़ हो रही है। और रही बात तो आप यकीन कीजिए, इतना थेरेप्यूटिक है कि अगर आपने एक कटिंग लगाई, वो लग गई, उसमें ज़रा सी हरियाली दिखेगी जिस वक्त, उस लम्हे जो आपके दिल की खुशी है, आप ट्राई तो करके देखिए, उसका कोई मवाजना भी नहीं है। आप जब वो खुशी फ़ील करेंगे तो आप यकीनन आके मुझे जो है मैसेज करेंगे। अच्छा, एक और सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें एडेनियम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। तो एडेनियम का सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप एडेनियम को पानी कम से कम दिया कीजिए, क्योंकि एडेनियम का जो ट्रंक होता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो तना होता है, या इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, ये जो मोटापा होता है, इसमें ऑलरेडी पानी स्टोर होता है।
तो इसको प्यास नहीं लगती, इसको कहते भी डेजर्ट रोज़ हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल, अच्छा ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि बिल्कुल पानी नहीं देते हैं, तो ये भी नहीं करना है आपने। आपने इससे पानी देना है, लेकिन समझे हफ्ते में एक बार आपने इसको पानी दे दिया। अब ये मेरा ये अडेनियम देखिए, मैं आपको ये वाला देखिए, ये देखिए, देख सकते होंगे आप, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भी सामने ये देखिए लाइन से ये मैंने अडेनियम्स रखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि अडेनियम्स जो होते हैं इनको आपने कम से कम पानी देना है, और महीने में एक बार डीएपी के चंद दाने डाल दीजिए। इनिशियली तो आप ये कीजिए, और किसी भी पौधे को ग्रो करने का सबसे आसान और ख़ूबसूरत तरीका ये है कि आप एक पौधा ख़रीदें, और इनिशियली आप जब भी पौधा ख़रीदें आप बड़ी उम्र का पौधा लें, क्योंकि जो जैसे बच्चा डेलिकेट होता है ना, वैसे ही जो बेबी प्लांट होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। हमें उसके पानी देने का और इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप जब भी प्लांट ख़रीदिए, बड़ा प्लांट लें, कम से कम उसकी उम्र 2 साल की होनी चाहिए। नर्सरी वाले को बोल के मांगे, और फिर उसको एक एक करके अपनी कलेक्शन बढ़ाते जाइए। तो इससे बहुत मज़ा आने वाला है। और जो मेरे वो सब्सक्राइबर जो शौकीन हैं गार्डनिंग के, वो कमेंट में अपने घर की पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जुड़े रहेंगे। आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल की ढोलकी में भी मैं गई, कल ही तो मैं घर आई थी, और फिर मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। तो ज़ंजीबिल आसिम को इजाज़त दीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पिंक होम।